हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों अगला टॉपिक है आपका मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। पहले सबसे पहले बच्चों हमने ये समझा था कि चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ बच्चों करेगा। लॉरेंस फोर्स आपने पढ़ी थी, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, वो आपको याद होगा, वो होती है QB साइन थीटा। ये आपको क्लियर है। अच्छा आपने मोशन देखना है, सिर्फ क्या मोशन देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ केसेस लेके करूँगा। पहला केस मैंने लिया अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करता है v वेलोसिटी के साथ, या फिर वो चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल मूव करता है v वेलोसिटी के साथ, तो बच्चों क्या होगा इन दोनों केसेस में बच्चों, जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है बच्चों, दोनों केसेस में एंगल क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी का बच्चों, वो 0 या 180 होगा। अगर एंगल 0 और 180 है तो बच्चों फोर्स क्या होती है, आप खुद सोचो बच्चों। अगर थीटा क्या है यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ थीटा कितना बच्चों 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो बच्चों अगर ऐसा होता है तो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, साइन ऑफ 180 भी 0 होता है। तो इस केस में बच्चों वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है चार्ज पार्टिकल, तो वो फोर्स कितनी होगी, इस केस में फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी 0, यानी कि चार्ज पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों आपको। तो आपने देखा बच्चों अगर क्या होता है चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो थीटा 0 या फिर क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो मतलब ये हुआ बच्चों वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता तो उसका पाथ कैसा होगा बच्चों। देखो सिंपल सी बात है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वो जैसे है वो वैसा ही चलता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो अगर चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो वैसा ही चलता रहेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर वो एंटी पैरेलल भी चल रहा है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चलता रहेगा। क्लियर है बच्चों। कहाँ से पता चला, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, कोई भी बॉडी जैसी है वैसे चलती रहेगी अगर कोई फोर्स उस पर नहीं लगती तो। अब बच्चों दूसरा मैं केस आपको बताने जा रहा हूँ। अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो बच्चों ये ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं बच्चों ऐसा कुछ था, ये मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ पे लिए। आप बोलोगे सर ये क्रॉस के साथ, हाँ बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के साथ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है याद रखिएगा बच्चों। अगर यहाँ पे क्रॉस बना मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल को मैंने कुछ वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ मूव करवाया v वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल को। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो बच्चों कुछ ऐसा होगा। ध्यान से समझिएगा। ये आप कैसे समझ सकते हो कि अगर चार्ज पार्टिकल पहले था बच्चों वो रेस्ट पे, ध्यान से समझना बच्चों। अगर कोई मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, अगर मैंने फोर्स उसी की डायरेक्शन के अलॉन्ग लगा दी बच्चों, क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं फोर्स इसके अपोजिट लगा दूँ, इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग लगाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, देयर इज अ इंक्रीज इन द वेलोसिटी। अगर फोर्स इसके अपोजिट लगा दूँ मोशन के तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, आप जानते हो। बट बच्चों अगर मैं फोर्स परपेंडिकुलर लगा लूँ तो, अगर ऐसे फोर्स लगे तो, है ना, जैसे बच्चों मैं भाग रहा हूँ, कोई मेरे लॉन्ग फोर्स लगाए, जैसे कई बार हवा मेरे लॉन्ग चल रही है तो क्या होगा, मेरी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। बट अगर मेरे अपोजिट हवा चल रही है, मैं भाग रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा। बट अगर 90 डिग्री कोई चीज़ लगे तो क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी कम होगी। 90 डिग्री लगने पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट बच्चों क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाता है। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसी फोर्स को बच्चों हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो बच्चों जैसे ही v वेलोसिटी के साथ यहाँ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा था तो ये क्या करना शुरू हो गया, ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। और वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल बच्चों, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो पहले करेगा कहाँ पे, वो करेगा इनवर्ड। ये डायरेक्शन होगी बच्चों किसकी, फोर्स की। ये बच्चों सेंटर को मैं C लिख रहा हूँ। फोर्स एक्सपीरियंस कितनी करेगा, इस केस में बच्चों अगर हम बात करें राइट एंगल मूव कर रहा है तो थीटा मतलब कितना बच्चों 90 डिग्री। तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स होगी QBV साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है बच्चों 1, तो वो फोर्स कितनी आ गई बच्चों
QBV साइन 91, तो QBV साइन 90 बच्चों 1 मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो F जो आपका आता है QBV ये मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, विच इज़ मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स फोर्स सबसे ज़्यादा लगने वाली है इस केस में अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री मूव करता है। और पाथ क्या होगा इस बार? पाथ बच्चों आपने देखा अगर फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लगती है तो क्या होगा, पार्ट वो जो उसका मोशन है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो बच्चों इस केस में अगर हम बात करें तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो बच्चों उसकी अगर हम बात करें उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर पाथ। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बच्चों, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द सर्कुलर पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। तो अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के, कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो जैसा पाथ है वैसा ही रहेगा। अगर चार्ज पार्टिकल क्या करता है 90 डिग्री के मूव करता है बच्चों, ये क्रॉस से मैं क्या बता रहा हूँ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बच्चों तो वेलोसिटी ये थी। अच्छा बच्चों आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगी, सिर्फ हमें कैसे पता चला कि फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है? तो बच्चों मैंने आपको एक तरीका बताया था लेफ्ट हैंड रूल से। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, इनवर्ड, तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन वेलोसिटी का ये है। तो बच्चों मेरा थंब कहाँ आ रहा है, नीचे, तो मतलब फोर्सेस की हमेशा क्या लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसा पता नहीं चलता कि सर हमें पता नहीं चला कि फोर्स क्या है, तो बच्चों एक और चीज़ आप याद रखिएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इस मार्कर की कैप आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, इनवर्ट है। तो राइट हैंड रूल से आपको क्या करना है, राइट हैंड से आपको वेलोसिटी से V क्रॉस V, वेलोसिटी से कहाँ जाना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना है। जैसे बच्चों आप जाओगे तो स्क्रू नीचे जाएगा, मतलब डायरेक्शन फोर्स की क्या थी, परपेंडिकुलर थी, इनवर्ट। तो बच्चों जब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो मतलब फोर्स की डायरेक्शन मोशन के परपेंडिकुलर आ जाए तो पाथ सर्कुलर। अब क्लियर है फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड केस। अगर चार्ज पार्टिकल किसी और एंगल पे मूव करता है 0, 90 या 180 के अलावा तो क्या होगा? तो चलो बच्चों हम देखते हैं। ये बच्चों मैं यहाँ पे इसे x एक्सिस मान रहा हूँ, इसे y एक्सिस और ये आपकी z एक्सिस। बच्चों मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है लॉन्ग x एक्सिस। कोई एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से बच्चों ओरिजिन से चलना शुरू किया, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी v, और किस एंगल पे जा रहा है बच्चों, एट एन एंगल थीटा। तो बच्चों सबसे पहले आपको इतना पता है अगर कोई एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं। तो बच्चों इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा अलॉन्ग x एक्सिस, v cos थीटा, इसका कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस v साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों इसको जब मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, v cos थीटा और v साइन थीटा, तो बच्चों v cos थीटा ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करती, और अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो क्या करता है, उसका पाथ क्या होता है, उसका पाथ होता है सर्कुलर। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, और v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वैसे लेके जाएगा। बच्चों अगर मैं दोनों मोशन कंबाइन कर दूं तो वो क्या, वो सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है और साथ साथ में वो आगे भी जा रहा है। तो बच्चों ये जो पाथ फॉलो करेगा, ये जो पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल अदर देन 0, 90 और 180 मूव करता है तो उसका पाथ क्या होता है बच्चों, हेलिकल पाथ होता है। क्लियर है बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये बच्चों मान लेते हैं ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चों जब कोई फील्ड, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म है मतलब मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा उसको, पैरेलल लाइंस के साथ। तो बच्चों इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्या रखा गया है बच्चों, यहाँ पे रखा गया एक करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों कोई भी कंडक्टर है वो क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों आप जानते हो वो सिलेंड्रिकल होगा। अब बच्चों उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन कुछ होगी बच्चों, मैं मान लेता हूँ करंट की डायरेक्शन ये है, करंट ऐसे जा रहा है, और ये कितना एंगल बना रहा है बच्चों, अगर मैं बात करूँ मैं इसके साथ, वो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। करंट की डायरेक्शन बच्चों ऊपर है, इसकी कुछ लेंथ होगी, मैं मान लेता हूँ बच्चों इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, और करंट की डायरेक्शन ये। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, एक कंडक्टर जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर की लेंथ L है, उसका कोई बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मैं मान लेता हूँ बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जैसे बच्चों अगर मैं इसी को कंडक्टर मानूँ तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसका, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L है,
और यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने माने बच्चों मैंने n। अच्छा बच्चों, अगर ऐसा कुछ है मैग्नेटिक फील्ड B में करंट कैरिंग कंडक्टर I पड़ा हुआ है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सबसे पहले बच्चों देखते हैं क्या वो करेगा कि नहीं करेगा। बच्चों व्हाट इज करंट? करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। बच्चों जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है बच्चों, वो आपको पता है। और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है बच्चों, वो आप सभी को पता होना चाहिए। हमें इतना पता है कि जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होती है बच्चों, वो होती है QB साइन ऑफ थीटा। जानते बच्चों आप सारे, है ना। अगर बच्चों आप इतना जानते हो तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, इस कंडक्टर में चार्ज कितना है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं चार्ज की बात करूँ, चार्ज ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी है बच्चों? A/L। जानते हो ना बच्चों, एरिया इसका A है, चलो स्मॉल a के साथ लिख रहा हूँ बच्चों। एरिया इसका A है, लेंथ इसकी L है, तो इसकी वॉल्यूम आ गई एरिया इंटू लेंथ। क्लियर। अब बच्चों ये इसका टोटल वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? n। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो बच्चों AL वॉल्यूम में कितने होंगे? NAL। तो ये आपका आ गया बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो टोटल चार्ज जो आपका Q है वो कितना आ गया? NaLE। बात समझ में आई बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो टोटल चार्ज इतना आ गया। दूसरा बच्चों V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। बच्चों यहाँ पे अब सारे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, है ना। सारा ही चार्ज मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में बच्चों। अब वो मूव कर रहा होगा किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा? ऑब्वियसली बच्चों वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, कुछ एवरेज वेलोसिटी के साथ, है ना। उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B और साइन ऑफ ये क्या आ गया? थीटा। क्लियर है बच्चों? बच्चों क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ NEAVDLB साइन ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बस इसी को थोड़ा लिखा NEAVDLB साइन थीटा। बच्चों अब आपको कुछ मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपके सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने पढ़ा है कि जो करंट होता है बच्चों वो क्या होता है? NEAVD। डियर स्टूडेंट्स, अगर करंट NEAVD होता है तो देयरफॉर फोर्स कितनी आ गई? देयरफॉर फोर्स आपकी आ गई ILB साइन थीटा। तो बच्चों ये फोर्स थी जो कौन एक्सपीरियंस करेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? L है, जिसे कहाँ रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया, एट एन एंगल थीटा रखा गया है, वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में? इन वेक्टर फॉर्म मैं इसे बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा बच्चों मतलब क्रॉस प्रोडक्ट IL क्रॉस B। अब बच्चों जो लेंथ की डायरेक्शन कौन सी? जो करंट की डायरेक्शन है। सिंपल सी बात, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन हमें किससे पता चलती है? डायरेक्शन हमें पता चलती है जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए बच्चों। डायरेक्शन किससे? राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, या यहां पे भी बच्चों क्या लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग सकता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। चलो बच्चों मैं यहाँ पे बताता हूँ डायरेक्शन क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होने वाली है? यहाँ पे बच्चों करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये राइट हैंड से करंट से चलिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इनवर्ड आ रहा है। तो इन दिस केस डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ magnetic force is